अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में अध्याय 16 श्लोक संख्या 1, 26 गुण बता रहे हैं दैवी संपदा के उच्च संस्कार के। सबसे पहला है उसे अभयम निर्भयता, दूसरा है मन की निर्मलता और तीसरा है ज्ञान जो व्यवस्थिति। ये तीसरा क्या है? ज्ञान जो व्यवस्थित मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए योग में दृढ़ स्थिति। किस ज्ञान की बात हो रही है? ये उस ज्ञान की बात हो रही है जो मुझको मुझसे मिला दे, मुझे अमृत पिला दे, अर्थात आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज की बात हो रही है। और इसे पाने के लिए योग में दृढ़ स्थिति जरूरी है। वो योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। लाभ हानि, जस अपजस, मान अपमान, सुख दुख, इन सारे बदलते हुए परिस्थितियों भी मन विचलित न हो, मन समता में स्थित हो तो मन की एकाग्रता बढ़ जाती है और तभी मन इस परा विद्या को, इस सर्वोत्तम विद्या को, राज विद्या को, आत्मविद्या को समझ पाता है। तो इसके लिए हम क्या करें? जीवन में कर्मयोग अपनाएं और अपने मन को समता के स्थिति में लाएं, नंबर 1। और दूसरा, ज्ञान प्राप्ति के लिए 3 स्टेप है, श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम। अपने घर में पवित्र पुस्तकें रखें, रामायण, गीता, श्रीमद् भागवत, पुराण, उपनिषद, ऐसी पवित्र पुस्तकें रखें, उन्हें पढ़ें, गुरु के माध्यम से उनका विश्लेषण सुने, यह हो गया श्रवणम। और उस पर मनन करें, क्योंकि आप मनुष्य हैं, आपको मननशील होना चाहिए, विचारशील होना चाहिए, मननम हो गया। और तीसरा, एकांत में बैठ करके और उस ज्ञान की बात को, उपदेशों को अवशोषित करें, उनकी अनुभूति करें। ये हो गया श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम। ये हो गया, इससे बनता है जीवन का ज्ञान योग। और जिसके जीवन में हो गया ज्ञान योग, उससे दूर भाग जाते हैं सारे रोग। अपने जीवन को ज्ञान की नौका में लाइए और अपने मन को अमृत पिलाइए, अपने घर को ज्ञान की नौका बनाइए और जीवन को बहुत ऊंचा लेकर जाइए। आप सबसे प्रार्थना है कि आप ये प्रयास करें। क्या संभव? बिल्कुल संभव है। मेरे साथ जुड़िए शाम को 8 बजे, सोमवार से शनिवार तक। मैं आपकी मदद करूंगा। जय श्री